अगर अक्षय इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इससे जो पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर पर बीजेपी, उसको क्या फायदा मिलता हुआ नजर आता है? और सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक तरफ से जिस तरह से मुगलकालीन शासन को जिस तरह से बीजेपी तमाम बार ये कहती रही है कि उस समय आक्रांता के रूप में आए और उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया, बाद में ब्रिटिश ने देश पर शासन चलाया, हुक्म चलाया और हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने तमाम अत्याचार किए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी नीतियों के कारण बीजेपी को मिलता रहा है। जैसे जैसे आवाज़ उठी बीजेपी को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला और यही वजह रही है कि बीजेपी को जब ऐसे मुद्दे मिलते हैं, चाहे अकबर का ही नाम क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी बीजेपी बिफर पड़ती है। इसके अलावा वो तमाम अपने पुराने जो रहे हैं राजा, चाहे राणा प्रताप का रहे हो, संभाजी राव का रहा हो, उनके नाम पर ज़रूर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की गई है कि क्यों हम औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, हम क्यों तुगलक का महिमा मंडन करते हैं, क्यों हम आक्रांताओं को इस तरह से प्रश्न देते हैं। और जो वामपंथी राजनीति रही है या कांग्रेस की राजनीति रही है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी कटाक्ष यही करती है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं और इसीलिए ये ऐसे नाम चाहे दिल्ली में रहे हों, महाराष्ट्र में रहे हों या दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में रहे हों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसका फ़ायदा क्योंकि चुनावी राजनीति के रूप में भी मिलता है, तो ये माना जाता है कि इसकी बदलने की कवायद की जाती है। आपने देखा होगा कि जो नाम बदलने की कवायद है वो जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए उसके बाद शुरू हुई और ये अब तक दिल्ली में भी, क्योंकि बीजेपी की राज्य सरकार हो चुकी है, तो यहाँ भी हम नाम बदलने की जो कवायद है वो आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है, खास करके भावनात्मक जो फ़ायदा है, वो बीजेपी को मिलता रहा है और इसीलिए कह सकते हैं कि बीजेपी को इससे कोई गुरेज नहीं है कि अगर वो सवाल किसी को उठाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सांसदों ने भी एक डिमांड कर दी है, विधायक लगातार डिमांड करते रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली की कुछ और सड़कों का नामकरण कर दिया जाए, जो पुराने नाम चले आ रहे हैं, तो वो नाम अब इतिहास के पन्नों में कैद हो जाए। ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कुछ ही समय की बात है, ऐसा लगता है। शिखा, बिल्कुल। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है अक्षय, अगर आप समझा पाए? अगर ये कहा जाता है कि किसी सड़क का नाम बदलना है, तो फिर क्या कुछ प्रक्रिया होती है? एनडीएमसी से क्या कुछ परमिशंस लेने पड़ते हैं? और देखिए, दो स्तर पे होती है। अगर मानिए कि किसी ज़िले का नाम बदलना है तो वो निश्चित रूप से राज्य सरकार के अधीन आएगा। वो तमाम जो पंचायत होंगी और नगर पालिका से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर राज्य सरकार या विधानसभा में जाकर के उसका होगा। लेकिन एनडीएमसी का जो असल मसला है, जो एनडीएमसी गवर्निंग बॉडी होती है वो फैसला करती है। खास करके लुटियंस जोन का इलाका है जो एनडीएमसी डिसाइड करती है। वो जो गवर्निंग बॉडी होती है उसके पास एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन पर वो विस्तार से बात करेगी और फिर गवर्निंग बॉडी की जो बैठक होती है उस बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई जाती है और फिर ये नाम आगे जाकर के फाइनल किया जाता है कि किसी चीज़ का नाम किया गया था। जैसे कि कर्तव्य पथ का नाम का ऐलान किया गया था। ऐलान करने के बाद एनडीएमसी की बैठक हुई, एनडीएमसी की बैठक में जाकर के गवर्निंग बॉडी ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद फिर जाकर के कर्तव्य पथ का जो नाम सामने आया था, जो राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। तो एनडीएमसी का अलग नियम है और साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार के अन्य जगहों पर, दिल्ली के अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर ज़िला हैं, उसको बदलने की जो कवायद होगी वो पहले नगर पालिका, उसका नगर निगम और उसके बाद जाकर के नगर निगम के बाद फिर विधानसभा में उसकी कार्रवाई की जाती है। अमूमन ये फैसला होता है। लेकिन अब क्योंकि अधिकतर जो मुख्य सड़कें हैं जो जिसकी डिमांड कर रही है परिवर्तन करने की, तो सब कुछ एनडीएमसी पर डिपेंड करेगा कि वहाँ एप्लीकेशन किस तरह से पहुँचते हैं, वहाँ पर किस तरह से उसको प्रस्ताव में लिया जाता है और गवर्निंग बॉडी जो होती है वो किस तरह से फैसला लेती है कि किस नाम चेंज किया जाए, नहीं किया जाए या परिवर्तित रहने दिया जाए। शिखा।